बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QS TV और मैं हूं आपका मेज़बान अकबर अली भट्टी। नाज़रीन, आज हम वज़ीराबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी सदर जनाब मोहम्मद खालिद मुग़ल के साथ मौजूद हैं। मोहम्मद खालिद मुग़ल इंतहाई मंजे हुए सियासतदान हैं। इसके अलावा चेयरमैन स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एस्टेट एंड पाकिस्तान कटलरी क्लस्टर वज़ीराबाद भी हैं। 2 दफ़ा नाज़म भी रहे हैं। इंतहाई गरीब परवर इंसान हैं, हमेशा हक सच का साथ दिया है। तो आए नाजरीन, हम मोहम्मद खालिद मुग़ल से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मुग़ल साहब। वालेकुम अस्सलाम जी मुग़ल साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। मुग़ल साहब, तहसील वज़ीराबाद में कोरोना के दौरान आपने किस हद तक गरीबों की मदद की? नहमदहु व नसल्ली मौलाना मुहम्मदिन रसूलिल नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले तो अकबर भट्टी साहब, मैं QS TV का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे इंटरव्यू के लिए मेरे पास तशरीफ़ लाए। और कोरोना की सूरत हाल पर बात करने से पहले मैं अपने कायद मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विज़न को सलूट करता हूँ कि उन्होंने अपने रियासती अदारों के साथ मिलकर कोरोना से निपटने के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जो 22 करोड़ आवाम को रास आई है। और अल्लाह ताला के फजल करम से आज पाकिस्तान उन ममालिक में जल्द शामिल हो जाएगा जिन्होंने कोरोना वबा को कौम के साथ मिलकर शिकस्त दी है। तो कोरोना की सूरत हाल में तहसील वज़ीराबाद में हमारी वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इक़दामात मिसाली रहे हैं। इस खास प्रोग्राम के तहत मैं डॉक्टर सानिया निश्तर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वज़ीराबाद के 50,000 ख़ानदानों को 12,000 रुपया फ़राहम करने का फ़ैसला किया, जिसमें से 30,000 ख़ानदानों को 40 करोड़ रुपये से ज़्यादा नकद इमदाद मिल चुकी है और बाकी ख़ानदानों को इंशाल्लाह मिल जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के सेहत के तमाम डिपार्टमेंट को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी नर्सेज ने, हमारे मेडिकल स्टाफ ने अपने ज़िला में अपने ज़िला के वासियों को जो मेडिकल सहूलतें फराहम की, उससे लोगों में कोरोना का खौफ कम हुआ। ठीक है। तो मैं अपनी सारी इंतज़ामिया, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस मुहलक वबा से जान छुड़ाने के लिए उन्होंने मिलकर कौम की खिदमत की है। और उसके साथ साथ उन तमाम सनतकारों को, उन तमाम मुहज्जिर हज़रात को, उन सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के साफ़ी हज़रात को, जिन्होंने इस कौम को मुत्तहिद रखा और एक हौसला बख्शा कौम को। और हम सब जो हैं, हम सब ने अपनी बिसात के मुताबिक एक दूसरे की मदद की और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उस ख़तरनाक पोजीशन से निकलकर नॉर्मल पोजीशन की तरफ आ रहा है। तो सोसाइटी के तमाम लोगों को, इसमें सियासी जमातें जो इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अलावा भी सियासी जमातें हैं, मैं समझता हूँ कि हमने एक कौम होने का सबूत दिया और कोरोना वबा की सूरत हाल में हम सब ने मिलजुल कर काम किया है। तो ये अल्लाह की शुक्र की घड़ियाँ हैं कि अल्लाह ताला मज़ीद इस कौम को इस वबा से और आने वाली तमाम वबाओं से महफूज रखे। आप कारोबारी शख्सियत भी हैं। कोरोना से होने वाले नुकसानात के हवाले से आप और आपकी हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? देखिए भट्टी साहब, मैं चेयरमैन स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट वज़ीराबाद हूँ और इसके साथ साथ पाकिस्तान कटलरी क्लस्टर डेवलपमेंट का भी चेयरमैन हूँ। तो वज़ीराबाद शहर जो है पूरी दुनिया में अपनी मसनूआत के हवाले से एक बहुत बड़ी पहचान रखता है। तो मेरी अपील है अपने वज़ीर आज़म इमरान खान से और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से और अपने लीडर मोहम्मद अहमद चट्ठा से
कि पूरी दुनिया में आपके शहर वज़ीराबाद की पहचान है। यहाँ पर जो क्राफ्टमैनशिप है, जिसको हम कहते हैं कि दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, जो अपनी क्राफ्टमैनशिप से पूरी दुनिया में हंटिंग प्रोडक्ट जिनमें तलवार, खंजर, किचन नाइफ, छुरी, चम्मच, कांटा, इसके अलावा बेशुमार मसनूआत जो पुराने ज़माने हरब में शामिल हैं, ये क्लस्टर एक्सपोर्ट करता है। तो मैं वफाकी और पंजाब हुकूमत से अपील करता हूँ कि वो फौरी तौर पर यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन से छोटे कारोबार को संभालने के प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कराए, और यहाँ पर हमारा जो इनफॉर्मल सेक्टर है इसको फॉर्मल सेक्टर में तब्दील करने के लिए हमारी मदद करे, जिससे हम इस काबिल हो जाएं कि हम ब्लाइंड काम कर रहे हैं, दुनिया हमारी प्रोडक्ट खरीद के अपने ब्रांड पर बेच रही है। ठीक है। बराए करम वज़ीराबाद के ब्रांड को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि हम तमाम सोशल कंप्लायंस को पूरा करके, अपने मसनूआत के स्टैंडर्ड को पूरा करके पूरी दुनिया में इसको अच्छी प्राइस पर एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये इक़दामात पाकिस्तान कटरी एसोसिएशन, वफाकी, सूबाई और लोकल गवर्नमेंट सबको एक पेज पे आकर करने होंगे, और मेरी कोशिश है कि इन चारों जो हमारी हुकूमतें हैं, ये सब अदारे एक पेज पे आकर पाकिस्तान कटरी क्लस्टर वज़ीराबाद की डेवलपमेंट के लिए काम करें। अच्छा मुगल साहब, आप एक माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम है आपका सियासत के हवाले से। MPA का ज़िमनी इलेक्शन कब हो रहा है और आपकी पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार सामने आ रहा है? हल्का 51 तहसील वज़ीराबाद, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के MPA कोरोना से वफ़ात पा चुके हैं। आने वाले दिनों में जल्द यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का 51 वज़ीराबाद में इनकलाबी पॉलिसियों के तहत सियासत करेगी। गुज़श्ता 10 साल से हल्का 51 वज़ीराबाद में मुस्लिम लीग नून ने डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर कमीशन, करप्शन, माफिया को राज करवाया है। ठीक है। जिससे यहाँ की आबादी अपनी कारोबारी साख, अपनी म्यूनसिपल सर्विसेज जिनमें निकासी आब, साफ पानी, स्ट्रीट लाइट, अपने रोड, अपनी एजुकेशन, अपनी सेहत में बेहद मुतासर हुई है। हमारी कोशिश है कि हल्का 51 में हम दयानतदारी और काबिलियत की सियासत को बहाल करें। ठीक है। उसके लिए बतौर सदर सिटी वज़ीराबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी, मैंने अपनी पार्टी को पैगाम भिजवाया है कि यहाँ पर ज़रूरी है कि मोहम्मद अहमद चट्टा साहब को इलेक्शन लड़वाया जाए। MPA का इलेक्शन? MPA का इलेक्शन मोहम्मद अहमद चट्टा साहब खुद लड़े। अच्छा। ताकि गुज़श्ता 10 साल से तहसील वज़ीराबाद की जो महरूमियाँ हैं, हम उन्हें एक एक्टिव लीडर के होने से दूर कर सकें। ठीक है। और मोहम्मद अहमद चट्टा का फ़ायदा पूरी तहसील को होगा, उसके साथ साथ ज़िले पूरे को होगा। ठीक है। अब ये पार्टी कायदीन का फैसला है कि अगर वो मोहम्मद अहमद चट्टा या किसी और को टिकट जारी करते हैं तो बतौर सदर मैं बिल्कुल बैट के निशान पर जो भी उम्मीदवार होगा उसका इलेक्शन लड़ूंगा। मोहम्मद अहमद चट्टा साहब का जो मैं नाम ले रहा हूं, उसकी बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून यहाँ से 3 बार इलेक्शन जीती हुई है, तो अवाम का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उन्होंने डिलीवर नहीं किया। ठीक है। तो हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि अगर हम उसे मुंतखब कर लें तो 10 साल की महरूमियाँ और आने वाले 3 साल जो हैं, यानी 2023 का जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आसान हो जाएगा। ठीक है। तो मेरी सोच है, उसका मैं वाज़ेह ऐलान कर रहा हूँ। हालांकि बतौर सदर मुझे ये नहीं कहना चाहिए, मगर मुझे बतौर सदर ये देखना है कि मेरी पार्टी और वज़ीराबाद की आवाम का फ़ायदा किस चीज़ में है,
और यही मेरी ड्यूटी है, यही मेरा फ़र्ज़ है। मैं इस फ़र्ज़ को पूरा करते हुए, जिसको कहते हैं कि ज़रा भी हिचकिचाहट का शिकार नहीं, ठीक है। मैं मोहम्मद अहमद चट्टा से भी अपील करूँगा कि वो पार्टी को अपनी खिदमात पेश करें। ठीक है। अच्छा मुगल साहब, आपने मोहम्मद अहमद चट्टा को सूबाई इलेक्शन लड़ने के लिए नामजद कर रहे हैं अपनी तरफ से, तजवीज़ दे रहे हैं, चले, लेकिन आप ये तजवीज़ जो है ये फयाज चट्टा के हवाले से क्यों नहीं दे रहे? वो भी तो उनके भाई हैं, आप मोहम्मद अहमद को क्यों दे रहे हैं? असल में भट्टी साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो सियासत है उसमें मोहम्मद अहमद चट्टा साहब, चौधरी हामिद नासिर चट्टा साहब की फैमिली जी और अवाम के सेंटर फॉरवर्ड है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने उन्हें बड़ी इज्जत दी है। ठीक। इमरान खान साहब उन्हें शामिल करने के लिए 2 बार वज़ीराबाद में तशरीफ़ लाए। ठीक है। तो उनका जो पार्टी में मुकाम है, ठीक है, वो मुकाम जो है उस वजह से हम मोहम्मद अहमद चट्टा का जो है नाम लेते हैं। ठीक है। और उनके लिए ये इलेक्शन लड़ना आसान है। ठीक है। नेशनल लेवल की जब आप बात करते हैं तो चौधरी हामिद नासिर चट्टा साहब नेशनल लेवल के लीडर थे। मोहम्मद अहमद चट्टा साहब ने तो अभी पार्लियामेंट में अपना कैरियर शुरू करना है। ठीक है। मगर हामिद नासिर चट्टा फैमिली जो है जी वो पाकिस्तान बनने से पहले तहसील वज़ीराबाद में इलेक्शन लड़ रही है। ठीक हो गया। वज़ीराबाद का हर गांव उनका घर है, हर शहर उनका घर है, पूरा हल्का उनकी पहचान रखता है। ठीक है। असल में मोहम्मद अहमद चट्टा ने 2013 में जब वो सियासत में आए और अब तक एक अवामी तरीके से सियासत की, उस अवामी सियासत में जो रिजल्ट आया वो पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सके। तो मेरी जो पहली तरजीह है वो ये है कि मोहम्मद अहमद चट्टा पार्लियामेंट में जाकर अपना पार्लिमानी किरदार अदा करें। बिल्कुल ठीक है। वो सूबाई पार्लियामेंट हो या वफाकी पार्लियामेंट हो। ठीक है। तो ज़रूरी है कि एक कैरियर उनका शुरू हो। तो मोहम्मद अहमद चट्टा साहब के कैरियर जो है अगर वो शुरू हो जाए तो वो एक दयानतदार और मेहनती नौजवान लीडर है। उससे ना सिर्फ पंजाब को, ज़िला गुजरांवाला को और हमारी पूरी तहसील को फ़ायदा होगा। ठीक है। एज ए सिटी सदर आपके आगे के क्या प्लान हैं? देखिए, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटी वज़ीराबाद का सदर हूँ, मगर म्यूनसिपल कमेटी वज़ीराबाद में पार्टी ने पहली दफ़ा तंजीम साजी की है। ठीक है। मैं डिस्ट्रिक्ट का तर्जमान भी रहा हूँ। मैंने आल पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत ज़्यादा मैंने आल पाकिस्तान बेस पे मैं मुंतखब होता रहा हूँ। मैंने म्यूनसिपल कमेटी वज़ीराबाद की सदारत को अपने लिए ज़्यादा इसलिए मौजू समझा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम करना चाहता हूँ। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑर्गेनाइजेशन जो है तहसील, ज़िला और सेंट्रल पंजाब, तो मैं समझता हूँ कि मैं म्यूनसिपल कमेटी वज़ीराबाद में बैठकर अपनी पार्टी के सहूलतकार के हैसियत से काम करूँ। और मैं चाहता हूँ कि बैठ का निशान और मेरे कायद इमरान खान जो हैं वो तहसील वज़ीराबाद में, म्यूनसिपल कमेटी वज़ीराबाद में एक पॉपुलर पार्टी के तौर पर हम 2023 में हिस्सा लें। तो मेरी पहली तरजीह ये है कि जो हमारा निशान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीराबाद में बेहद मजबूत हो। ठीक है जी। अच्छा जी, आप अपने कारोबारी हवाले से आप अपनी कम्युनिटी के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? मैं चेयरमैन स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट हूँ। पाकिस्तान बनने के बाद प्राइवेट सेक्टर ने हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर यहाँ पर 60 करोड़ रुपया 600 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। और आगे चलकर इसमें मज़ीद 2 अरब का प्राइवेट सेक्टर, मुकामी क्लस्टर, मुकामी सनतकार इजाफा करेंगे। ज़बरदस्त। तो हमने अपनी वफाकी, सूबाई और गुजरांवाला की लोकल गवर्नमेंट को दावत दे दी है कि वो चाइना के साथ साथ अपने मुकामी क्लस्टर को डेवलप करने के लिए भी काम करें। ठीक है। हमारा जो नैरेटिव है हुकूमतों का, वो अपने मुकामी सनतों के बारे में बड़ा मनफी है हमारे अदारों का। ठीक है। उसे मुस्बत होना चाहिए। ठीक है। चाइनीज़ कौम के भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं। वो भी मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं। ठीक है। अगर कहीं करप्शन है
तो वो हुकूमती अदारों में ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर में, कारोबारी छोटी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज में बहुत कम है। ठीक है। मसला अगर है तो गवर्नमेंट के अपने अदारों में है। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में हुकूमत के लिए मसला नहीं है, हम तो टैक्स भी देते हैं, ठीक है, रोजगार पैदा करने के लिए काम करते हैं, ठीक है, अपनी मसनूआत को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मगर क्या हमें हार्म मटीरियल फराहम करने के लिए वफाकी हुकूमत ने इकदाम पाकिस्तान कटरी कस्टम वज़ीराबाद में नहीं करने? सूबाई गवर्नमेंट ने मुकामी सनतकारों को अपने आसान कर्जा जात की फराहमी नहीं करनी? ठीक है। मुकामी इंतजामिया ने हमें ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देना कि जिससे हम प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां पैदा कर सकें। तो ये तीनों जिम्मेदारियां उन अदारों की हैं, उनकी तरफ से अदा प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। जबकि प्राइवेट सेक्टर है, उसकी कोशिश है कि मेड इन पाकिस्तान को हम फ़रोग देने के लिए अपनी हुकूमतों के साथ काम करें, और हुकूमतें हमें जिसको कि अपॉर्चुनिटी फराहम करने में हमारे साथ खड़ी हूं। तो ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। खाली प्राइवेट सेक्टर ना पब्लिक सेक्टर, ठीक है। ये दोनों जो हैं अगर अलग-अलग रह के काम करेंगे, एक पेज पे नहीं आएंगे, तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है। मुकामी इंडस्ट्री की तरक्की के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को रवाज देना होगा। ठीक। आप अपनी नौजवान नस्ल के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप एक तजर्बाकार सियासतदान भी हैं? मैं अपनी नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि याद रखें, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम हैं, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ठीक है। अपने बुजुर्गों की तालीमात और उनके किरदार से आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। आपके पास अगर एजुकेशन है, उस एजुकेशन और अपनी सलाहियतों को इस्लामी नज़रिए के मुताबिक अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए वक्फ करें और रजा कराना काम करने को तरजीह दें। रजा कराना नेकी को फ़रोग दें। ठीक है। रजा कराना लोगों की खिदमत करें, और अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखते हुए, जिसको कहते हैं एक तस्बीह में परोकर, ठीक है, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। और यहाँ पर सिर्फ आप ये ना समझे कि हमने अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है, हमने दूसरे ममालिक में जाना है, यहाँ पर पाकिस्तान में हमारे लिए कुछ सहूलतें नहीं हैं। ठीक है। ये मुल्क कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल की सोच के मुताबिक बन गया। ठीक है। आपने अपने मुल्क में रहकर जी अपने लिए मौके पैदा करके और उन मौक़ों को बरूए कार लाकर कामयाबियाँ हासिल करनी है, ताकि रियासत पाकिस्तान मजबूत हो और ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनने वाला मुल्क जो है पूरी दुनिया में एक मिसाल के तौर पर सामने आए। तो नौजवानों से ये अपील है कि वो अपने मुल्क में रहकर मुल्क की खिदमत करें और यहाँ पर मेहनत करके अपनी 22 करोड़ आवाम को तरक्की में सपोर्ट करें और उनके साथ मिलकर उनका ख्याल रखते हुए आगे बढ़े। तो ये नौजवानों को मेरा पैगाम है कि ये पाकिस्तान आपका है, आपकी आने वाली नस्लों का है। इस मुल्क की आज़ादी के सम्राट को हासिल करने के लिए अपने आप को मुनज़्ज़म करके यहाँ पर ज़िंदगी गुजारें। रातों रात अमीर होने के जो ख्वाब हैं वो छोड़ देने चाहिए हमें। देखिए, ये जो रातों रात अमीर होना है ना, ये एक फ्रॉड है। ठीक है। अगर नौजवानों के बड़े रातों रात अमीर होने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी फ्रॉड कर रहे थे। ठीक है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ जो होती हैं वो इज्तिमाई तरक्की की सपोर्ट के लिए होती हैं। ठीक है। ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं होती। हर चीज़ को आपने अगर ज़ाती फ़ायदे के साथ जोड़ेंगे तो हम सब एक दूसरे को खा जाएंगे और फिर कोरोना वबा, अल्लाह ताला के जो अजाब हैं, ये इन अजाब के असरात जो है ना फिर एक दिन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए हमेशा अपने आप को, अपनी सादगी को, अपनी दयानतदारी को और अपनी मेहनत को, उसकी कदर करें। जब आप उसकी कदर करेंगे तो आप एहसास कमतरी से निकलकर अपने आप को इस्लामी नज़रिए में बेहतरीन इंसान समझेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त ना मुआशरत रही है ना मुआशरा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? भट्टी साहब, हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मा आपकी तशरीफ़ आवरी तक जितने आसमानी सहीफ़े उतारे गए, कुरान पाक
जितने अम्बिया इकराम के बाद सहाबा इकराम, फिर उलियाए अल्लाह, सब की तलीमात में सारी ज़िंदगी उन्होंने सच्चाई पे गुजारी, ठीक है, दयानतदारी से गुजारी। करप्शन को सभी एक लानत समझते थे। ठीक है। तो हमेशा एक बात याद रखें कि इस मुल्क को दयानतदार लीडरशिप की ज़रूरत है। ठीक है। मईशत जो है सही मानों में दयानतदार लीडरशिप के होते हुए तरक्की करेगी। ठीक है। अवाम जो है सही हिकमत अमली अवाम के लिए ये है कि वो हर सतह पर दयानतदारी को फ़रोग दें। ठीक है। तो मईशत इंसान की बाद में ज़रूरत है, अदल व इंसाफ दयानतदारी सबसे पहली ज़रूरत है। ठीक है। उसकी छतरी के नीचे होने वाली तरक्की अदारों की हो या अवाम की हो, वो हकीकी तरक्की है। ठीक है। तो हकीकी तरक्की की तरफ आने के लिए फ्रॉड लीडरशिप, चोरी करने वाली लीडरशिप, बाहर दौलत इकट्ठी करने वाली लीडरशिप, लिफाफे बांटने वाली लीडरशिप और 10% कमीशन हासिल करके कौम के 50% वसाइल को ज़ाया करने वाली लीडरशिप से जान छुड़ाना ज़रूरी है। ठीक है। और बेलौस और बेगर्ज की आदत जो हमारे कायद इमरान खान की है, ठीक है, इनको काम करने दें, इनको पूरे मौके दें। सूबाई पार्लियामेंट में अगर हमारे पास 2/3 अक्सरियत हो, ठीक है, वफाकी पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हो, सेनेट में 2/3 अक्सरियत हो, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इमरान खान साहब जो है ना, जी जी, वो पाकिस्तान को अगले 5 सालों में कहीं का कहीं ले जाएंगे। झूठ, फ्रॉड और करप्शन, ठीक है, ये 3 चीजें अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा गुनाह करार दिया। ठीक है जी। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, गरीब आवाम का तो जीना बिल्कुल मुहाल हो चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए भट्टी साहब, गरीब का गरीब तर होना, ठीक है, ये पाकिस्तान में एक माफिया ने अपने मंशूर में रखा हुआ है। ठीक है, कि गरीब को गरीब मजीद गरीब तर करना है। ठीक है, मुतवस्सित तबके को भी गरीब करना है। ठीक है। वो माफिया पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, वो माफिया मिलों में बैठा हुआ है, ठीक है, वो माफिया ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ है, ठीक है, उस माफिया के सपोर्टर अदलिया में है, ठीक है, वो माफिया फौज से भी मदद लेता है। ठीक है। अब एक ऐसी हुकूमत आई है, ठीक है, जिसने उस माफिया की जड़ें कमजोर करने की हिकमत अमली बनाई है, ठीक है, और अवाम को खड़ा करने के लिए इमरान खान ने जितनी जदोजहद और मेहनत की है, ठीक है, माफिया के सामने हम खड़े हो गए। अब ये लड़ाई माफिया की और आम आदमी की है। ठीक है, आम आदमी के पास इतने वसाइल नहीं, हम जितनी कुर्बानियां देंगे माफिया उतना कमजोर होगा, मगर हमने माफिया पर अटैक करना है। ठीक है, हमने माफिया के आगे सरेंडर नहीं करना, ना उनसे आटे की गुत्थी लेनी है, ठीक है, ना घी का डब्बा लेना है, ना सीमेंट की बोरी लेनी है, ना चंद हजार रुपयों में अपना वोट बेचना है। हमने कायदे आजम और इकबाल की फिक्र को अपनाते हुए, ठीक है, और जो रियासत मदीना का सही तस्वर है कि हमने माफिया की लीडरशिप के आगे सरेंडर नहीं होना, ये लड़ाई अगर हम जारी रखते हैं तो एक दिन आएगा कि गरीब आदमी के जो हकूक हैं, जैसे हमारे कायद इमरान खान ने रिहायशी स्कीमें दी हैं, ठीक है, इसास प्रोग्राम दिया है, हेल्थ कार्ड दिया है, ठीक है। अब बताएं कि गरीब आदमी को खड़ा करने के लिए हमने उसकी वो मजबूरियां जिससे माफिया ताकतवर होता था, हमारे कायद इमरान खान ने कम कर दी हैं। तो गरीब आदमी अब माफिया के सामने खड़ा होने के लिए ताकतवर हो रहा है, और आने वाले सालों में इंशाल्लाह माफिया गिर जाएगा और आम आदमी राज करेगी हल्के खुदा। ठीक है, मौजूदा मुल्की हालात के हवाले से आप सोसाइटी को किस हद तक ज़िम्मेदार समझते हैं? देखें, हमने कौन से रोल मॉडल दिए हैं? ठीक है, ज़िया-उल हक के ज़माने के बाद पाकिस्तान में कोई ऐसे रोल मॉडल हैं जो चाइना, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानी जो कि अदल को सही पहचानते हैं, इंसानी हकूक़ को पहचानते हैं, वो ये कह सकें कि ये जो लीडरशिप है ये एक जमहूरी लीडरशिप थी, इस्लामी लीडरशिप थी। हमारे लीडरों की तो भूख ही नहीं ख़त्म हुई। अभी पार्लियामेंट ने हमारे कायद इमरान खान को मुंतखब किया, तो हम
कायदे आज़म अल्लामा इकबाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद इमरान खान वो रोल मॉडल है जिससे इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमारी कौमी सोच फिक्र जो है ना वो बेहतर हो जाएगी। और आपको एक रोल मॉडल लीडरशिप मिलने की वजह से आप कायदे आज़म के नज़रियात, अल्लामा इकबाल के नज़रियात और जो इस्लामी फिक्र है उसकी कदर करेंगे। क्योंकि हमेशा याद रखें, जब लीडर बाअमल होते हैं तो कौमें बाअमल होती हैं, जब लीडर बेअमल होते हैं तो कौमें बेअमल होती हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी जो कसूरवार है वो हमारे लीडरान की वजह से, ऊपर से हमने लीडर दिए ही ऐसे, उसकी वजह से ये तमाम मामला। अच्छा जी, सियासत में जो बहरान पाया जा रहा है इसकी क्या वजूहात हैं? सियासी तौर पर देखें कि ज़ियाउल हक के बाद ऐसे ख़ानदान पार्लियामेंट में आए जिन्होंने सियासत को इन्वेस्टमेंट में तब्दील कर दिया। अब सियासत को जब आप सियासत की जब एग्जीक्यूशन करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, तो उन्हें सरमायाकारों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ती है। ठीक है। जब आप सियासत में मुंतहब होने के लिए उसकी जो सीढ़ियां हैं जिन पर आपने पाँव रख के आगे जाना है वो मनफी कुफ्तों की तमीर करदा होगी, ठीक है, तो सियासी बुरहान जो हैं वो जन्म लेते रहेंगे। नुमाइंदगी अवाम की बजाय लोग अपने एम्पायर की करते हैं, अपने बिजनेस की करते हैं, अपने जिसको कहते हैं गैर मुल्की ताकतों का आलाकार बन के करते हैं, जिससे सियासी बुरहान जो हैं वो बढ़ते हैं। अगर हम सब नज़रिया पाकिस्तान, नज़रिया रियासत मदीना और इंसानी हकूक़ के साथ खड़े हों और हमें ये एहसास हो कि हम जो कुछ कर रहे हैं आने वाली तारीख जो है इसका हमें सिला देगी, तो ये हम सियासी बुरहान ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करेंगे, पैदा करने में किरदार अदा नहीं करेंगे। ठीक, आप अपने लीडर चौधरी हामिद नासिर चट्टा और चौधरी मोहम्मद अहमद चट्टा की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमिन हैं? देखिए कि चौधरी हामिद नासिर चट्टा साहब मेरे कायदे मोहतरम हैं। ठीक है। 2013 में वो सियासत से रिटायर हो चुके हैं। ठीक है। और उनका बेटा मोहम्मद अहमद चट्टा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से सियासत कर रहा है। ठीक है। वो उसके सपोर्टर हैं, मोहम्मद फयाज चट्टा साहब भी उसके सपोर्टर हैं। ठीक है। मैं मोहम्मद अहमद चट्टा साहब के साथ 2016 से पाकिस्तान तरीके इंसाफ, ठीक है, मैं शामिल हो चुका हूँ। मैं उस जमात का रुकन हूँ। ठीक है। हामिद नासिर चट्टा साहब वज़ीराबाद में उन्होंने अपनी शख्सियत को मनवाया, गुजरांवाला में मनवाया, सूबे में मनवाया, पाकिस्तान में मनवाया, बाहर भी उनकी पहचान है। उसकी सिर्फ एक वजह थी कि चौधरी हामिद नासिर चट्टा साहब ने सियासत में हमेशा बेलौस अवाम की खिदमत की है। ठीक है। उनका ये अमल जो है, ठीक है, मुझे इतना पसंद है। उसके बाद हमारे कायद इमरान खान का उन्हीं की तरह बेलौस होना मुझे इतना पसंद है। अल्लाह करे कि मोहम्मद अहमद चट्टा साहब भी अपने वालिद और अपने कायद इमरान खान के नक्शे कदम पर चलते हुए सियासत को इंतहाई समझदारी से, बुर्दबारी से आगे बढ़ाएं। मोहम्मद अहमद चट्टा का जब पार्लियामेंट में सियासी किरदार शुरू होगा तो फिर उनकी सलाहियतें निखर कर सामने आएंगी। ठीक है। अभी तो वो मुंतहब होने के लिए तगोदो कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मेहनत को ज़ाया ना करें और वो पार्लियामेंट में जल्द अपना किरदार शुरू करें। ठीक है। आप अपने अवाम को क्या पैगाम देंगे? देखिए, मैं अपनी तहसील वज़ीराबाद की अवाम से बात करूंगा और हल्का इकामन वज़ीराबाद की अवाम को कि हमारे कंधे पे दो फरिश्ते बैठे हुए हैं, बेशक, जो हमारे अंदर की नीयत को जानकर ही नेकी और बदी का फैसला करते हैं। ठीक है। इस बात को भूल जाएं कि करप्ट लोग जो हैं वो तहसील वज़ीराबाद की तरक्की में उनका कोई किरदार है। हमेशा अच्छे लोगों को, दयानतदार लोगों को सपोर्ट किया करें। ठीक है। और अपने कंधे माफिया को इस्तेमाल करने के लिए ना फराहम करें। ठीक है।
आप उन लोगों को दीवार से ना लगाएं जो कि आपकी हकीकी तरक्की की आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। और उन लोगों का झंडा ना उठाया करें जो कि माफिया हैं, मफाद प्रस्त हैं, दौलत कमाने के लिए आपकी लीडरशिप चाहते हैं। ठीक है। अल्लाह आप सबका हामी और नासर है और हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरक्की को हमेशा अल्लाह ताला मदद फराहम करे। आमीन। मैं अपनी कौम को इकबाल की एक नज़म के ज़रिए पैगाम देना चाहता हूँ ताकि उनमें एक उम्मीद की किरण हमेशा कायम रहे। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। तही ज़िंदगी से नहीं ये फ़ज़ाएँ, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। कनात न कर आलमे रंगो बू पर, चमन और भी आशियाँ और भी हैं। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मुकामाते आहो फगां और भी हैं। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज़ो शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मानो मकान और भी हैं। गए दिन के तन्हा था मैं अंजमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। नाज़रीन, आपने मोहम्मद खालिद मुग़ल साहब की बेहतरीन और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। ये इंतहाई नफीस आदमी हैं, बहुत ही रहम दिल हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ये गरीब परवर इंसान भी हैं। इन्होंने वज़ीराबाद में कारोबारी हवाले से भी एक बहुत अच्छा नाम बनाया हुआ है, तो इस हवाले से सियासी हवाले में भी इनका अपना एक नाम है। तो आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अपने मेज़बान अकबर अली भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।